शुरू किया। मैम ये वेट मैम अमित किस तरह की फिल्म होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है इसको? ये एक माइग्रेंट स्टोरी है। एक कपल है आसाम के जो बॉम्बे में रहते हैं, और उनकी कहानी है। उनके परिवार में एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, और एक घर में काम करने वाली है। ये बहुत खूबसूरत लड़की मेरे पास में खड़ी है। किम्सलीन अपना डेब्यू कर रही है इस पिक्चर में। पलाश सेन और मैं वो कपल हैं। इसमें टीनू आनंद जी, यशपाल शर्मा बहुत अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। ये बहुत रियलिस्टिक किस्म की कहानी है, बहुत रिलेटेबल है। इस एनवायरनमेंट के बारे में भी काफ़ी कुछ मतलब अंडरस्टेटेड वे में कहा गया है। और क्या होता है जब आप मतलब बड़े शहर में रहने आते हैं, तो आपके नज़रिए को क्या हो जाता है, आपकी ज़िंदगी को क्या हो जाता है, आप मतलब हैंडल कैसे करते हैं। हाँ, इसमें ह्यूमर भी है। मेरी कैरेक्टर जो है अनन्या, मैं सब जवाबों का सवाल साथ में दे रही हूँ, तो आप ज़रा मुझे इंटरप्ट करके पूछते जाइए। मेरी कैरेक्टर अनन्या जो वाइफ है, किम्सलीन और मेरा जमता नहीं है बिल्कुल भी फिल्म में। और वो एक टिपिकल जैसे बहुत एस्पिरेशनल लेडी हैं। काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं ज़िंदगी से, मतलब उनको घर बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए। और उनकी छोटी सी बच्ची है 4 साल की। और वो किस तरीके से इस बच्ची को कि उसका जो इनोसेंस है उसको क्या हो जाता है फिल्म में। लेकिन अनन्या के साथ, इस किम्सलीन के कैरेक्टर के साथ, पाकी के साथ बहुत मज़ेदार सीन भी हैं। बहुत मतलब रिलेटेबल रिलेशनशिप है। नटखट खिटपिट होता रहता है, तो बहुत कॉमेडी भी है। और बहुत अच्छे गाने भी हैं जो पलाश जी यूफोरिया ने हैं फिल्म के लिए। तो मज़ेदार फिल्म है, और आई होप दैट एवरीवन एंजॉयज इट, एवरीवन विल रिलेट टू इट। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए कि फर्स्ट मूवी के बारे में। जब मैंने स्टार्ट किया था, बेसिकली डायरेक्टर विश्वजीत दादा, हम उनको प्यार से दादा कहते हैं, सेट पे भी और अभी भी जब भी मिलते हैं। तो वो जब मैं उनसे पहली बार मिला था, उन्होंने जब मुझे रॉन के कैरेक्टर, रॉन बेसिकली इसमें अनन्या लाइक ईरा का भाई का रोल प्ले कर रहा है। और वो भी जैसे अभी ईरा ने बताया आपको, जैसे अनन्या नटखट, उसके बड़े ड्रीम्स हैं, सेम उसका भाई भी वैसे ही पुणे में फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा है। इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है, वानाबी गाय, लाइक जो वानाबी वर्ड जाता है वैसे गाय। बोलता है कि यार बॉलीवुड तो एकदम छोटी सी चीज़ है, मुझे हॉलीवुड में जाना है। और दीदी को भी ऐसे बड़े बड़े ड्रीम दिखाता है, लाइक यहाँ पे आके अच्छी फैमिली चल रही रहती है। इनके आने से कुछ गड़बड़ हो जाता है बेसिकली। तो मेरे आने से बहुत कहानी की ट्रैक, हाँ, ट्विस्ट आ जाता है। ईरा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि ईरा जो है काफी एक्सपीरियंस, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस से द राइट आंसर। मेरे लिए इतनी न्यू था, और मुझे बहुत से कैमरा एंगल, आप फ्रेम से लेके एक प्रॉपर एक्टिंग में कभी क्लास नहीं गया। मैंने हमेशा, मैं केसी कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया, एंड देन असिस्टेंट में वर्क करा था, एंड देन मुझे दादा ने ये चांस दिया एक रॉन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। ईरा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो थिएटर बैकग्राउंड से आती है और इन्हें एक्चुअल में पता है कि एक्टिंग क्या कह रहा है। वो मुझे बहुत बार बताती थी कि नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए, सौरभ वैसे करो, कैरेक्टर को फील करो, ऐसे नहीं कि आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। मेरे लिए टोटली न्यू था, और
थैंक यू सो मच। पूरे please. टाइम वो मुझे बताते रहे कैसे एक्ट करना चाह रही है। मेरे लिए टोटली न्यू क्लास। हमारा एक बहुत अच्छा सीन है साथ में एंड सौरभ इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू सो मच। Tell us about your character. I'm playing the Khapaki. She's the maid जो हेल्प करती है रॉन के नहीं सॉरी अनन्या, राजीव और कुही को देखती है साथ में। और वो क्या इनोसेंट है और पर वो अनन्या को बहुत हेट करती है। पर फिर थोड़ा है कुछ एक चीज़ है बाद में आपको पता चलेगा इंटरवल के बाद है जिसमें थोड़ा क्लोजनेस का आता है। पर वैसे फिल्म में हमारा जमता नहीं है, राजीव के साथ जमता है एंड कुही के साथ मेरा रहता है। आई एम लाइक बेस्ट फ्रेंड्स विद कुही। और पॉम जो है पॉम मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है, टाइम पास उसके साथ होता है पॉम मेरा। तो ये कैरेक्टर अच्छा कोई है क्योंकि पहली बार आप काम कर रहे हैं कैरेक्टर। पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री करी थी, वो विश्वजीत अंकल के साथ ही किया था। और उसके बाद विश्वजीत अंकल ने मुझे बुलाया ये फिल्म करने के लिए। तो मैंने कभी एक्टिंग का क्लासेस लिया नहीं है सौरभ भैया की तरह मुझे डायरेक्ट मिला गया है। बट मुझे कभी प्रॉब्लम तो नहीं आई क्योंकि ईरा दी था, कैलाश अंकल थे, तो वो लोग सब मुझे बताते थे कि ऐसा करो, ये ऐसा होना चाहिए। विश्वजीत अंकल ने मुझे सिखाया कि ये ऐसा करो, इसमें ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो वो सबसे मैं और आज जो है ट्रेलर होने जा रहा है कैसा लगा आपको? बहुत एक्साइटेड, ट्रेलर बहुत इंतजार किया है। ट्रेलर ऑलरेडी ऑनलाइन है बट आप जब देखेंगे यहाँ आपको, और हमारा म्यूजिक लॉन्च भी है, सॉन्ग भी पलाश आने बहुत टाइम के बाद कोरिया वापस से आ रहा है। आप मायरी सुना होगा और बहुत सारे सॉन्ग अभी भी लोग पसंद करते। इसमें वापस से आपको मायरी फ्लेवर और कुछ नया हटके किया है जो आप सभी को श्योर पसंद आने वाला है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
कुछ इस फिल्म के बारे में हमें बताइए। See, this film is very close to my heart. First, actually, when I came to Mumbai in 2002, and that time I was very young, and I have come from a very small village. And when I came to Mumbai, then I realized, like, in Assam, when I opened my window, I had seen only, like, that only the greenery, पेड़ पौधे था. And जब बॉम्बे में आया, and suddenly when I opened my window, then I only see that concrete buildings. So that time I realized, and that time I was very worried in terms of, मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये बॉम्बे में मैं कैसे रहूँगा, because पेड़ पौधे से मैं इतना दूर चला आया, मैं यहाँ कैसे रहूँगा. Then in 2003 I joined Jahnu Borwa sir. He is my mentor. 15-time national award winner filmmaker Jahnu Borwa sir. तो सर के साथ जब मैंने काम करना चालू किया, then I started writing a story about environment. मैंने जो फील किया वो मैंने लिखने चालू किया. Then that time I thought, like, if you say some stories about environment, that people will think, like, it's a documentary, or it's a perceived ways to tell about environment. Then I stopped writing it, like, and after that, after a couple of years, when मैं बॉम्बे में हवा पानी के साथ जब ये हो गया, then I realized, like, I should again write this story. Then in 2011 I completed my screenplay, and that time I realized this film should, like, made, and it should be not in a preachy way, through commercial ways, through, like, light-hearted ways. So this film is not about environment. It's like, it talks about many things in terms of like, small cities and bigger cities. We are chasing something in life, like, we don't know where we are going, but still we are, like, chasing something. We don't know about that. So it's a, like, it's a nuclear family trapped in a concrete jungle of metropolis, where we are trying to show the journey of this family's destiny. So I hope that people will like it, and I hope that the Palas Daya, a film, then Ira, then Kimslin, then, and सबसे important बात ये है कि ये project जब माया खोली मैडम, मैं I'm just for only because of her, like, I am standing here for in this project. मैं तो उसने इतना support किया ये project के लिए, I am very thankful to her. And ये जो project में हमारा involved है, all the cast and crew, they are very big in terms of very senior to me. I am glad enough to, like, to have that kind of actually team. मुझे इतना अच्छा लगा. पलासदा से मैंने बहुत सीखा, ईरा से मैंने बहुत सीखा, and I am still learning about filmmaking and about the storytelling. So, thank you very much for coming, and I would like to thank, like, all the special guests for, like, warming this evening. So बहुत गर्म होने वाला है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. Thank you very much. Kimslin Kohli, Saurabh Pandey, Prisha Dabaz, please join me on stage. Ladies and gentlemen, ऐसा ये जहां. Saurabh. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी ladies first. ईरा आपसे. Tell us. हाँ. ईरा जब बोलती हैं तो बाकी सब लोग as has been mentioned, and as you can see from the trailer, this is a story, and Biswajit also spoke about. Ananya's got a lot of shades. She's really irritating, especially to these two. She's a nagging wife. She's an aspirational woman. She's very dissatisfied with her life. Even though I'm saying it in a comical way, it's something that a lot of people will relate to. So it's basically the story of, she's got a lot of shades, so it was really fun to play her. Also, as you can see, I've worked on an accent. So Biswajit Dada himself was the biggest inspiration for me. क्या बोलूँ? Accent तो आपको वहीं, हाँ, सब हो जाइए please, सब लोग. So what else can I say about Ananya? I don't want to give away too much. Let Palash say things about Ananya. He'll tell you lots of stories.
like the way you've spoken about your character. We are sure that real life में आप ऐसी बिल्कुल नहीं हैं. डॉक्टर साहब, आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं. After a very long time, we're going to see you acting in a film, हिंदी film. बताएं कुछ. हाँ, तो guys, thank you. First of all, thank you everyone for coming here. Thank you guys. God bless you. Thank you so much. These kind of films जो थोड़ी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी बजट नहीं होती हैं, जिसमें मुझ जैसे स्टार होते हैं, उसमें आप लोगों का सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है. सलमान खड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैं सलमान नहीं हूँ, जबकि मैं भी बनियान पहनता हूँ, लेकिन मैं सलमान नहीं हूँ. और इस तरह की फिल्में हमारे देश में ज्यादा बनती नहीं है. So पहले तो thank you all of you for coming and supporting this film. Thank you so much guys. God bless you. इस फिल्म के बारे में उर्बिन बहुत कुछ बताने को, बहुत ज्यादा कुछ बताने को है, और मैं सबके बारे में कविताएं लिख सकता हूँ. आपके बारे में तो मैं कविताएं क्या, छंद लिख सकता हूँ. बट आई जस्ट से वन थिंग कि हम लोग, आई थिंक हमसे ज्यादा खुश यूनिट दुनिया में कोई नहीं था, और इसका सारा क्रेडिट माया जी को जाता है और बिशु को जाता है. मैं इसको बिशु बोलूंगा क्योंकि ये मेरा भाई है, इसलिए बिशु को जाता है. और हम सब जो इस यूनिट में आए, हम सबको सचमुच लग रहा था कि हम एक परिवार है. वो दूसरी बात है कि मुझे सचमुच लग रहा था कि ये मेरी बीवी है, बट हमें सचमुच लग रहा था हम एक परिवार हैं, और हम लोग सब साथ हैं. वी वर अ फैमिली. हमारे उसी तरह के नोक झोंक और झगड़े होते थे. एक दिन सचमुच में लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, हम लोग बहुत नोक झोंक कर रहे हैं, बट वी वर रियली इन द कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई वी हैड नो रोमांटिक सीन्स इन द फिल्म. So everybody who's coming to watch this film for something hot will get nothing. So Trying to get it right till the last day. I was really trying hard, on screen and off screen. Sorry, ma'am. but हुआ नहीं. But anyways, I just want to say this कि we were a very happy unit which was really committed to this film. हम लोगों की जो commitment थी वो बहुत strong थी. हमें पता था कि हम ऐसे एक फिल्म करने वाले हैं जो कि which will face a lot of hurdles, and Maya ji and Bishu have faced a lot of hurdles in finding the right buyers, getting it out in the right way, doing everything the right way. But तभी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और इनकी हिम्मत देके हमें हिम्मत मिली. सचमुच इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी. इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो कि ये बिलीव करते थे, more than anything else. और इसी बिलीफ के अंदर हमारी बिलीफ थी, which is what we came and did, and we just came and did whatever we could. The music you see, the acting you see, everything that you see in the film is actually inspired by that happiness and the faith we have had in this project. I want to tell all of you guys as much as you can, especially the journalist community over here, guys. आपको इस फिल्म का मैसेज आके लेके जाना पड़ेगा. आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कि एक मैसेज कैरी करती हैं, which is sensible, which is sensitive, और जिसके अंदर ये कोई pretension नहीं है. हम लोग, we are not trying to glamorize or hype up something which is, we are still really trying to be very committed to what we are doing. Even the music that we have made, even the film that we have made, both are the same things. मेरा किरदार जो है, हम सब जो फिल्म में करते हैं, आप लोग सब आके अगर फिल्म हॉल में आके टिकटें खरीदेंगे और लोगों को इनकरेज करेंगे, I think that'll be greater for us. आप लोग वहाँ पे आके देखिए. Today the entertainment is going to be different. Yeah. So today the entertainment is going to be different. I just want to say this again and again, guys. Thank you so much. God bless you. Each one of you stay महफूज. Thank you so much. Thank you. क्या बात है, महफूज. क्या यादें मतलब ताज़ा कर दी सर आपने. Anyway, Biswajit ji, please join us back. Maya ji, please वापस आ जाइए. And don't be nervous this time, क्योंकि अब it's time for us to unveil the poster. हमारे आज के स्पेशल मेहमान को भी मैं बुलाना चाहूँगी. She is the Honorable Mrs. Alka Kelkar, Deputy Mayor BMC. Ma'am, please join us. Can we have the poster, please? Ma'am, आप कुछ कहना चाहेंगी while we get the poster? Well, good evening, friends. It's a pleasure to be here today, and I would like to congratulate Kohli Productions for this beautiful venture which they have undertaken. Today is the launch of their music, and we have already heard the title song, and Dr. Palash has sung it. And I'm sure it's going to be a beautiful evening. The songs are going to be very nice. Though I'm a music lover, I'm not a music critic, but I feel that music which appeals to you and which automatically
sends your feet tapping and you like to close your eyes and listen to that tune. It's enjoyable music, so it's going to be that today. They have come with a message. It is an art film.
realized that cinema, unless it was really sensitive and sensible, I wouldn't really like to do it. So I think after a long time I got a chance to do Mumbai Cutting, which was 2007, and then now. But then the thing is, never got the offer which was sensitive and sensible enough for me to come and do a film. Here was one. Even the music was such that I could do whatever I wanted. You know, I was not told कि इस तरह का music बनाओ, कोई धड़कता फड़कता बनाओ. I was not told anything. I was just said, we want good music and we want music which you believe in and we can appreciate. So जब इस तरह की once you get this kind of freedom, anybody would like to make be a part of a film. But it's not that Euphoria has been doing what we do. We've been taking our albums, we do our concerts. Euphoria, what I do, that's what I do. But if there is something which makes me want to do something which is an extension of Euphoria, I'm always ready to do a film. And here was one. I'm very proud of this film. Very, very proud. I'm not allowed to review my own work. That's one of the rules of the game. But I would rate it very high in the sense that what Palash talked about earlier, it's made with a lot of heart. It's a very simple film. We're not trying to say anything very heavy in this film, but there is a lot to say. And I think that's what people will relate to, most of all. Jyoti, first of all, I don't think that we had to do anything with that. I think Bishwajit was very clear in his head when he made the script that he didn't want to make a documentary. Also, it's not a preachy film. हम किसी को कोई चीज preach नहीं कर रहे हैं. We are just reacting to the world around us. This is the world around us. Jyoti ji, when we walk onto the road, हम लोग गंदगी देखते हैं, केले के छिलके देखते हैं. We mock people from the northeast. People call them चिंकी बुलाते हैं, उनको नेपाली बुलाते हैं. ये सब चीज हमारे आसपास होती है. हम में से कोई भी इसके बारे में कोई स्टेप लेता नहीं. एक्चुअली अगर आप देखें, effectively we don't take any steps. Here was a film which was just addressing these issues, but it was being done in a very, very everyday life. अगर आप मुझे इस फिल्म को किसी फिल्म के साथ कंपेयर करने की बोलेंगे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ. पर अगर आपको याद है कि 80s में बासु चैटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी ऐसी फिल्में बनाते थे which was just about रोजमर्रा की जिंदगी. घरौंदा जैसी एक पिक्चर थी, या फिर छोटी सी बात जैसी एक पिक्चर थी, जो कि हर रोज हम लोग सबके साथ सुपरमैन नहीं है जो कि 50 लोगों को मार देते हैं और जिनको देख के लड़कियां बस पागल हो जाती. मेरी बीवी भी नहीं पागल हुई मेरी पिक्चर में, तो आप क्या बात कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. हम लोग एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो कि हम जैसे रोजमर्रा के लोगों की जिंदगी के बारे में है. डॉक्यूमेंट्री नहीं है, लेकिन फिल्म है जो विच इज अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल स्टेइंग इन अ मेट्रोपोलिस. I'm also a doctor. सर, मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो मेडिकल की पढ़ाई की है ना, उससे मेरी जिंदगी के फंडे बड़े क्लियर कर दिए थे. मुझे पता चल गया था कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी सच्चाई होती है वो डिजीज और डेथ होती है. एवरीथिंग एल्स इज अ मिराज. जिंदगी में बाकी सब भरम है. एंटरटेनमेंट तो स्पेशली भरम है. तो once you accept that thing in life, you first of all you lose your ego. जिंदगी में ईगो नहीं होता फिर. तो फिर मुझे जिस काम के लिए हायर किया जा रहा है, मैं उसको बखूबी करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मुझे बोला गया है कि मैं एक्टिंग करूंगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा. साथ में बोला गया कि मुझे म्यूजिक भी करना है तो मैं अच्छी तरह म्यूजिक भी करने की कोशिश करूंगा. बट एट द सेम टाइम आई थिंक मैंने जो इस फिल्म के लिए मुझे लगता है कि जो मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि जो इस फिल्म में जो भी थे, चाहे ईरा थी या किम्सलिन थी या प्रीशा थी, आई थिंक व्हाट आई कुड डू वाज कि जो ये लोग कर रहे थे उसको मैं अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाऊँ. So I felt that when we did our scenes together, हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि हम लोग सचमुच इस चीज के अंदर घुस के रियलिटी के साथ इस चीज को करें. तो I think that is the greatest contribution anybody can make to the film. You should not actually be thinking about your role. You should actually thinking about the other person's role. कि अगर मैं इस तरह से कर पाऊंगा तो will she be able to shine more? Will Kimslin be able to shine more? Similarly when it comes to the music. तो मैं जब भी किसी चीज का पार्ट होता हूँ ना ज्योति जी, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं म्यूजिशियन हूँ, क्या मैं एक्टर हूँ. मैं पलाश सेन हूँ और मुझसे जो चीज आपको चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ.
विश्वजीत से। ये फिल्म के द्वारा मैं प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए नहीं ट्राई कर रहा था। ये फिल्म के द्वारा मैं ये दिखाने के लिए ट्राई कर रहा था जो मैं फील कर रहा था। इन टर्म्स ऑफ ये फिल्म में ये भी दिखाया है कि सपोज मैं मेरा 2 साल का बच्चा जब असम जाएगा तो वो असमीज मेरा फादर या मेरा पेरेंट्स के साथ वो असमीज में बात नहीं कर पाएगा, बिकॉज लाइक ही विल लर्न हियर, he will learn only Hindi and English और मराठी। सो जो मदर टंग इन्फ्लुएंसेस ये जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इंडिया में इतना सारा हमारा लैंग्वेजेस है, लिटरेचर्स है, तो ये फिल्म के द्वारा ये भी दिखा रहा है। तो मैं ये खुद फील किया, मेरा जब बच्चा जब असम में जाता है, मेरा पिताजी के साथ जब बातें नहीं कर पाते, दैट आई कुड फील लाइक जो मैं असमीज लिटरेचर में जानता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरा बेटा नहीं जाके आगे जाके नहीं पढ़ पाएगा। So it's these kind of things I am trying to bring in this film, and apart from that, I am trying to bring that Northeast, whatever that Northeastians we face always, like we face racism. आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा है। तो I am trying to make a statement through this film, not in a very this thing. हम लोगों ने aggressive ways नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का लोगों को लोग बहुत बोलते हैं, छिंकी बोलते हैं, अलग अलग जो बोलते हैं कि आप कहाँ से है, अलग चाइना से है क्या, ये सब जो क्वेश्चंस एवरी डे वी फेस। सो दीज आर द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग, नॉट इन ए प्रीसी वे, लाइक इट्स वेरी लाइट हार्टेड वेज थ्रू दिस फिल्म। Yes. नहीं, आप जब फिल्म को देखने के लिए जब देखेंगे तो आपको ये फील नहीं होगा, बिकॉज दैट फिल्म हम लोगों ने जैसे स्क्रीन प्ले डिजाइन किया इन टर्म्स ऑफ जैसे स्टोरी आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने कोई ये इट्स अ जर्नी ऑफ ए फैमिली, हम लोगों ने ये से फैमिली के थ्रू ही पूरा जो चीज़ें हैं हम लोगों ने ट्राई कर रहा है देखने के लिए। तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको ये फील नहीं होगा कि हम लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोगों ने टारगेट कर रहा है। तो थ्रू द फिल्म वी आर ट्राइंग टू शो दिस काइंड ऑफ सबप्लॉट्स। Ira would like to say something. Just to respond to that, in any film that has a social message or whatever you want to call it, it becomes part of the fabric of the story. So this story is really of the family. They happen to be from Assam. They could be from anywhere. So the backdrop and the context and the cultural context of their situation and their lives is that they are Assamese. So as a result of that, the script looks at what else you could, and you talked about even the other aspect of what happens to the child. So there are all these things that exist. It's a migrant story also. So, in a city like Bombay, people come from all over India. And what it does to you to live in a big city, what it can do to you, and how it can affect your life, the quality of your life. Yeah, bro. Yeah, correct. Yes. Bro, it was not about taking time to compose for a film. I don't think I was ready, really. I was not really ready. Because as I told you, I have had some instances where I met producers who wanted a particular kind of music. And that was a little difficult for me because I think I'm versatile enough to make all kinds of music. But if somebody tells me that you have to make this kind of music, I think it's a little difficult for me. Not because, I would rather take a more difficult way out. One is that. Secondly, bro, I'm very, very happy with what Euphoria has achieved. We are the only guys who are still existing in a scenario which is completely film-based. We are the only non-film guys who are doing it, and there are others who are here also. Mansi is here.
Suchitra's here. There are people who have really survived this entire film onslaught. And there are people who, other people who would believe in what I believe in. Having said that, I think as I told you, when once Bishwajit came to me and Maya ji came to me, they had a very simple brief. They said, we want your kind of music. We want the music that you believe in. If you make that kind of music, we are happy to have you. The surprise was the acting part. I didn't know that, they would give me, actually it's a tough role to do what I did, It's not as tough as Ira's role. Ira's role is very tough. But mine was also tough because, that's not the guy I am. I don't take shit from anybody. So, in the film I had to be like, hamesha yun karke aur jo bol rahi hain sun raha hu, that kind of thing. So that's not my character. So it was very difficult for me. But I was really more surprised that he wanted me to act in the film. I've done my best. I just hope people enjoy it. Bro, there are 6 songs in the film. You just heard Sotila, which is straight ahead, it's rock and roll. Then Haya Ho you heard, that's Assamese folk. Then we have a song called Hey Ya, which is straight ahead euphoria, the folk and the modern element that we mix. But then there are some surprises. We have a song called Everybody Party, which actually happens to be a party song. I've never made a party song in my whole life, so this was a challenge. Then we have a song called Aisa Ye Jahan, where Naresh Kamath has sung for us and Kaislin has sung for us. And finally, we have a very, very special song in the film, which is picturized on Kim Slin. Guys, nobody has spoken to Kim Slin. Kim Slin happens to play a very pivotal role in the film. She is actually, really, she is actually the migrant, who's actually come from Assam, and she's trapped in this country, and she's a little child who's growing up in a alien world. So this song has been picturized on her. We call it Nanni Munni Chadiya. And it's the first time, I want to say this very, very happily and proudly. I think it's the first time since Lakdi Ki Kathi, Kathi Pe Ghoda, since that song, that a children's song has been made in a Hindi, commercial Hindi film. And all, I think credit goes to Bishwajit for really conceptualizing a song like that. So we have a song like that. So there are 6 songs in the film. Every song has its own story. Every song has its own genre. Every song has its own attitude. I enjoy things like that. ब्रो मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार इस फिल्म में एक्चुअली जो प्ले किया वो एक्चुअली विश्वजीत बोरा है. इसने ये पूरा किरदार अपने ऊपर बेस कर रखा है. ये एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करता है. इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है. ये अपनी बीवी का गुलाम है. और इसको सचमुच इस बात का बहुत दुख है कि लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स को अभी भी एक इंडियन होने का जो एक रिस्पेक्ट है वो नहीं देते. तो मेरा किरदार ही इस एक ऐसे इंसान के, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ फिल्म में, जो कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जो कि अब असम से आके अब यहाँ पे बॉम्बे में सेटल कर गया. यहाँ पे सेटल करने के बाद जो कि हर रोजमर्रा की प्रॉब्लम वो मैं फेस करता हूँ. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी और मेरे में हम लोग बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारे में कोई तालमेल नहीं है. देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. ओके, सो हमारे में कोई देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, बट एट द सेम टाइम आई एम द काइंड ऑफ गाय जो होता है ना, जो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बस फूट पड़ता है. वही मेरा किरदार है कि जो पहले सुनता रहता है, जो कि मिडिल क्लास, हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सहते रहते हैं और फिर एक दिन फटते हैं. वही मेरा किरदार. मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप मुझे मेरी अपनी रियल लाइफ में अगर आप पूछेंगे, मैं ऐसा ही इंसान हूँ. मैं भी ऐसा इंसान हूँ, मैं भी इन सब इश्यूज को, बट देन क्या है कि मैं, क्योंकि मैं एक नोन इंसान हूँ, मैं एक थोड़ा फेमस इंसान हूँ, मैं ये सब चीज़ों को एड्रेस करूंगा तो एक मुहिम बन जाती है. कि भी दिस इज, जो एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास आदमी होता है, वो बहुत सारे ऐसे इस देश में हैं जो कि अपने तौर पे बहुत काम करते हैं, जो कि सफाई करते हैं, जो कि अपने कॉलोनीज में झाड़ू लगाते हैं, जो कि इस चीज के लिए खड़े होकर लड़ाई करते हैं, जो कि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो कि ट्रेन में घुसते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा हो, उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं. तो उस तरह के मिडिल क्लास लोग जो कि हिंदुस्तान में बसते हैं, और मैं जानता हूँ बसते हैं, उन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ.
मैं सुपारी नहीं खा सकता, मैं सिर्फ सुपारी दे सकता हूँ। नहीं, मैंने सुपारी नहीं खाई, बट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विश्वजीत का जो गांव है गोलाघाट, वहां पे गए थे, और आई थिंक हमारी जिंदगी, हम सब की जिंदगी के आई थिंक सबसे हसीन दिन थे वो। इतना एक तो इतनी खुशी थी वहां पर, पूरा जो एटमॉस्फेयर था बिल्कुल क्लीन था, हरियाली थी। आई थिंक ऑक्सीजन लेवल वाज मच मोर देन जो कि आपके बॉम्बे या दिल्ली में आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम लोगों के अंदर जो एक सिंपलिसिटी थी वो देखकर मैं सचमुच हैरान हो गया, और मुझे सचमुच लगा कि इंसान शायद सभी सिंपल होते हैं, बट जब हम लोग एक बार शहर में आ जाते हैं और जो यहाँ के जो एक जो दौड़ भाग होती है, जो कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, वो शायद हम लोगों को थोड़े प्रैक्टिकल बना देते हैं, या थोड़े कनिंग बना देते हैं, थोड़े क्लेवर बना देते हैं। लेकिन अगर अभी भी अगर आप हिंदुस्तान के गांव में जाएंगे ना, लोग बड़े सरल होते हैं। वो सरलता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो नलिया काई का जो कैरेक्टर देखा, वो ऐसे ही एक गांव वाले पे बेस्ड है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ अपने किरदार में, मेरा किरदार भी इसी जद्दोजहद में फंसा हुआ है कि मैं एक्चुअली, मेरा दिल जो है असम में, लेकिन मेरा जो जहां है इस समय वो मुंबई है, बट वो मेरे लिए सौतेला है। बिल्कुल। मेरा भी यही अनुभव है। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भी ये बहुत, मैं जब अपने गाने भी लिखता हूँ, बनाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बात बोली जाए कि सपने देखना बहुत जरूरी है, पैसे के पीछे भागना शायद इतना जरूरी नहीं है। मैंने अपने किरदार में, ये अगर आप फिल्म देखेंगे, एक यही सिंप्लिसिटी है पूरी फिल्म में कि मैं जब ऑफिस भी जाता है तो हम लोग बस ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब मेरी बीवी मुझे फिल्म में कहती है कि यार हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मुझे आई डोंट सपोर्ट दैट, मुझे नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी। अगर हमारे पास छोटी गाड़ी, मेरे उतनी मैं अपने पाँव पसारूंगा जितनी मेरी चादर है। तो ये एक्चुअली बड़ी ही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, हम सब इसके भाग हैं। मैं भी कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरे फैमिली में हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा, सब लोग सब डॉक्टर्स हैं। और इस तरह की फैमिली को बिलोंग करने के बाद मुझे ये सेंटिमेंट पता है कि जो इस तरह की मिडिल क्लास जो फैमिली इंडिया में होती है ना, हम लोग सबके सब अच्छी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो मर्यादाएं हैं वो सारी हमारे हैं, सारे प्रिंसिपल्स हमारे हैं, एजुकेशन भी हम ही करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरी सोसाइटी का भार है वो मिडिल क्लास वाले ही बेयर करते हैं, वो हम लोग हैं। लेकिन चक्कर ये है कि जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, गवर्नमेंट शायद उन्हीं को शायद ज्यादा ध्यान देती है। आई फील दैट वे। नहीं, ये तो हमेशा होते हैं। स्पेशली माय वाइफ, सी हैज दैट मंगोलियन फेसेस। मेरा इतना पता नहीं चलता, मुझे तो सब लोग बोलते हैं आप बंगाल से है, लेकिन लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। ये फिल्म के द्वारा हम लोग वो नहीं दिखा रहा है कि हम लोग सब अलग अलग है, हम लोग सब एक है। ये सिटी में सब लोग आ रहा है। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ये फिल्म का जब हम लोगों ने व्हेन वी डिसाइडेड टू रिलीज द फिल्म आवरसेल्फ, उससे पहले मैंने 2-3 प्रोडक्शन हाउस से पूछ रहा था। तभी मुझे ये क्वेश्चन आया था, उन लोगों ने बोला था कि फिल्म जब मैं उन लोगों को दिखाया तो उन लोगों ने बोला था आपको क्या लगता है, दैट गाय ही टोल्ड मी आप लोगों को क्या लगता है ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फिल्म का, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ओनली 25% बेस है, बाकी तो पूरा 75 इज इन बॉम्बे। सब उन लोगों ने बोला कि ये आपको क्या लगता है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया विल सी द फिल्म। तब मैंने उसको पूछा कि अगर आसाम का या नॉर्थ ईस्ट का कोई लोग जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ एक फिल्म अगर मेरा गांव में देख सकता है, तब आसाम का इससे क्यों नहीं देख सकते। तो मुझे तब आई वॉज वेरी हर्ट एंड आई टोल्ड हिम ये मद्रास के ऊपर बना हुआ कोई फिल्म आसाम में हिट हो रहा है। हाँ, तो हम लोग को ये क्यों पूछा जाता है। मेरी कम में नहीं पूछा था, बिकॉज मेरी कम मेड बाय सम अदर पीपल, बट इफ वी आर मेकिंग ए फिल्म ऑन नॉर्थ ईस्ट, दैट फ्लेवर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग, तो हम लोग को भी वो सपोर्ट देना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा guys, I'm really sorry, we're running late. नहीं, I'm really sorry. 3 घंटे की पिक्चर भी देखोगे कि यहीं पर सब कुछ? Oh my God. लास्ट सवाल, लास्ट
नहीं नहीं लास्ट नहीं नहीं सॉरी हाँ अभी इतना भी नहीं लास्ट लास्ट प्लीज हाँ 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 इसमें कितना ये जो आपकी फिल्म है कितना रास्ता दिखा पाएगी? कोई एक फिल्म ना एक फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाता है। तो ये जो हमारा स्वच्छ भारत या हो या जो भी है उससे पहले हम लोगों ने शूट भी किया था फिल्म और हम लोगों ने पहले मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा था। तो मैं ये कितना फायदा होगा क्या नहीं होगा लेकिन ये फिल्म के द्वारा लोगों को ये फील आएगा कि ये जो जहां है हम लोग जो बॉम्बे में रहते हैं ये हमारे लिए सौतेला है लेकिन ये जगह पे हम लोग को रहना है। बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम लाइक Assam from almost 12 years ago but I won't be able to go back to Assam because मैं यहाँ मेरा घर ले लिया, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो I have to stay here only। ये अगर सिटी को हम लोग अगर सुंदर बनाए, यही आसिया बनाए, एक ऐसा आसिया जहां हम लोग अच्छी तरह से रह सके, जहां हम लोग खुशियों से पेड़ पौधे से कर सके, that would be best। पलाश जी थैंक यू वेरी मच। पलाश जी आप ऐसे म्यूजिक के लिए जनक जाने जाते हैं और क्या आपका नेटिव प्लेस जो है वो बनारस है तो वहाँ बिल्कुल ये प्रोमो के लिए आप बनारस जाएंगे क्या? वहाँ के लोगों को ये प्रोमो के लिए आपको देखने के वहाँ मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल जाएंगे हम लोग। इनफैक्ट आई थिंक 11 तारीख से पूरे इंडिया में हम लोग प्रमोशन शुरू करेंगे जहाँ के हम लोग डिफरेंट सिटीज में जाएंगे। बनारस तो जरूर जाऊंगा, वहां पे गंगा की बहुत प्रॉब्लम है, आपको पता ही है। पर्यावरण तो मतलब वहां पे लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, गंगा हमारी मैया है तो उसको गंदा तो नहीं करना है, तो बनारस जरूर जाएंगे। बट इसके साथ साथ हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बैंगलोर, दिल्ली, हर जगह जाएंगे। बट एक चीज मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमाल की बात है, हम लोग किसी भी प्रांत में रहे ना एक्चुअली हिंदुस्तानी ही है। उतने ही गंद मचाते हैं, उतने ही गड़बड़ करते हैं, उतने ही दिल वाले हैं, ये फैक्ट है। Ayman? Palas, I want to ask this question to all the four of you. This Mr. Biswajit also, Palas, you can share thoughts. Yeah, Kimson should speak. Also. Yes. The most important thing, Palas, your music, Euphoria, is a brand in itself. Irrespective of the film, the environment, and the concept, whatever we saw, it's quite close to what we are trying to project. The best part, Mr. Biswajit. Like you said, 25% we have shot in Assam, 75% again in Assam. Now, when you are talking about Kashmir and Assam, then you should have shot more in Assam because Assam is the next paradise on earth after Kashmir. It's very beautiful. It's very beautiful. I don't know how much you have explored the location, how much you have shot over there. आपको बहुत बधाई है, बहुत मुबारक हो। हाउ आर यू थोड़ा ही होता है जब इतनी चमक दिख रही है तो फिर हाउ आर यू नहीं होता। मैं सबको बताना चाहता हूं, मैंने कल कैलाश को फोन किया। कैलाश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सालों से। मैंने कहा कैलाश, मैंने एक फिल्म की है। कहता है कि यार ये तो बड़े गर्व की बात है, हम सब सिंगर्स में से एक एक्टर बना है, हम सबको गाजे बाजे के साथ ढिंढोरा पीटना चाहिए कि एक्टर बन गया। हाँ सर, हम कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। बैठो ना मेरे साथ।